नमस्ते। आइए जानते हैं होली के पर्व के बारे में। होली का दहन कब और कैसे मनाया जाता है, उससे जुड़ी क्या पौराणिक कथाएं हैं, सब जानेंगे। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है और इससे अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं भी देते हैं। आइए होलिका दहन से पहले उससे जुड़ी ये पौराणिक कथा सुनते हैं। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था और घोषणा कर दी थी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका न हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं, जैसे रंग वाली होली का त्योहार राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में मनाया जाता है। होली की कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा, तब यशोदा ने मजाक में ही कृष्ण से कह दिया कि अगर वे राधा के चेहरे पर रंग लगा दे तो उनका रंग भी कन्हैया की तरह हो जाएगा। तब बाल गोपाल ने ऐसा ही किया। चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली थी। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से होली पर रंग खेलने की परंपरा शुरू हो गई। भारत में होली पर्व को अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रज की होली पूरे देश में आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ लठमार होली, लड्डू होली और फूलों वाली होली खेली जाती है। तो वहीं हरियाणा में होली के त्योहार को धुलंडी के नाम से जाना जाता है। गोवा में शिमगो में इस दिन जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जबकि पंजाब के होला मोहल्ला में सिख धर्म के लोगों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की होली में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है। इसी के साथ ही मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित तरीके से खेलिए होली। धन्यवाद।